Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our yesterday's session, we have started with the fourth unit and we have done already 2 chapters, and today we are going to start with the third one. Okay, so that is given at page number 32, book lovers. Okay, so just open your book at page number 32, that is book lovers. Okay, so I'll just write the topic here, that is book lovers. So what given at page number 32. This is the page number is 32 and the topic is book lovers. So what is the meaning of book lovers? Book lovers का मतलब होता है बेटा जो किताबें पढ़ने का जिनको शौक होता है. ओके, मोस्टली आपने देखा होगा जो एडल्ट्स हैं, कई लोग होते हैं जो किसी के मम्मी पापा को भी होता है, किसी के भैया दीदी को भी होता है, तो अदर देन द सब्जेक्ट बुक दे जस्ट लव टू रीड द स्टोरीज, ओके, नॉवेल्स, ओके, एंड अदर इंफॉर्मेटिव बुक्स. ओके, सो कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है. आपको कि मैम पढ़ने का शौक किसको होता है, वो आप वाली पढ़ाई नहीं होती बेटा. ओके, सम अदर लवर्स जो कि चाहते हैं कि बुक लवर्स होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको जिस कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सो वो उसको मतलब अपने मतलब उस इंफॉर्मेशन चाहते हैं कई लोग. ओके, कुछ लोग होते हैं दे जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग द बुक्स एंड सम ऑफ देम जस्ट सर्फिंग ऑन द नेट. कुछ लोग नेट पे भी सर्व करते हुए, जरूरी नहीं है कि कई जो हमेशा नेट पे सर्फिंग हो वो हमेशा गलत चीज़ों के लिए ही हो. सो कई बार क्या होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी, कई बच्चे होते हैं मतलब आई हैव सीन माई मतलब मैंने अपने अगल बगल देखा है, माई ब्रदर्स माई ब्रदर्स ऑल्सो दे सर्फ ऑन द नेट एंड दे लुक फॉर द न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स. दे ऑलवेज कीप ऑन सर्चिंग द न्यू वोकैब, वो न्यू से न्यू वर्ड्स वोकैबुलरी के वर्ड ढूंढते रहते हैं सो दैट दे कैन प्रोनाउंसिएट अ बेटर वर्ड फॉर द लेटर, जो पुराने वर्ड्स उनको रिप्लेस करके. ओके, सो दिस इज वॉट द बुक लवर्स डू. सो सम दे सर्च फॉर द वोकैब्स, सम ऑफ देम सर्च द ऑनलाइन बुक्स. ओके, तो दे जस्ट रीड द बुक्स ऑनलाइन. ओके, तो कई ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कई ऑफलाइन भी पढ़ते हैं. सो ऑफलाइन मीन्स दे गो एंड परचेज द बुक्स from the bookstores. Okay, some of them get issued by from the library, public libraries, school libraries. आपने देखा होगा कि स्कूल की लाइब्रेरी अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी नॉवेल्स हैं. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बुक्स एंड नॉवेल्स? वो जो बुक्स और नॉवेल्स हैं बेटा, दैट इज़ बीइंग रेड बाय द वेरियस स्टूडेंट्स. वो अलग अलग जो बच्चे हैं स्कूल में, अभी आप छोटे हो, सो व्हेन यू विल गो इन क्लास 5 then you will get a chance to visit the library once in a week. Okay, so the library sir, he will take you to the library and you will be getting the books, individual books, and you can read those books while sitting in the library only, and if you want you can issue it also. Okay, so these are the book lovers who want to get more information, who want to enhance their knowledge, enhance their informative skills. Okay, so they just love the books, they just read the books. In spite of that, some are the lover of the stories. कुछ हैं जो उनको स्टोरीज भी बहुत पसंद है, जैसे कि मैं, आई लव रीडिंग द नॉवेल्स. ओके, सो आई लव रीडिंग द थ्रिलर नॉवेल्स, ओके, डिटेक्टिव नॉवेल्स, आई लव रीडिंग दैम. ओके, सो दिस इज माई हॉबी दैट आई जस्ट वेन एवर फिनिश इंटरेस्टिंग नॉवल. जब देखिए, और ये भी डिपेंड करता है कि आप उस नॉवल को फिनिश करें. कभी क्या होता है कि अच्छी नॉवेल्स मिल जाती हैं तो आप चाहते हो कि जल्दी से इसको पढ़ के ख़त्म कर दें, यू कीप ऑन रीडिंग इट. ओके, सो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है दैट यू लव द न्यू वर्ड्स, सो यू लर्न द न्यू वर्ड्स. आपको न्यू वर्ड्स पता लगते हैं. ये नहीं कि जो एक ही वर्ड अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हो आप उसी को यूज़ करते रहेंगे लाइफ टाइम. तो हो सकता है उसके जो कुछ अच्छा एक नया वर्ड आपको मिल जाए, दैट इज़ वेरी इम्पैक्ट, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि कभी आप किसी से बात करो एंड एट दैट टाइम यू आर यूजिंग दैट वर्ड, सो ये दैट पर्सन विल थिंक येस इसकी वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी है. सो आई जस्ट सजेस्ट दैट यू मस्ट ऑल्सो लव द बुक्स. ओके, सो इफ यू कांट रीड द बुक्स, यू कांट रीड द नॉवेल्स, एटलीस्ट रीड द स्टोरीज इन द इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. ओके, देखिए हिंदी तो आप सबको आती है, मुझे भी सबको आती है, बट अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है. ओके, चलिए, सो दीज आर द बुक लवर्स. सो देर आर वेरियस बुक्स दैट आर रिटन बाय द वेरियस नॉवेलिस्ट एंड द वेरियस राइटर्स. सो वेरियस ऑथर्स आर देयर. ओके, सो देर आर सम स्टोरीज अबाउट द चिल्ड्रेन. ओके, सो देयर चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, आप बच्चे, उनके लिए भी कुछ अलग से ऑथर्स होते हैं
जो बच्चों के लिए स्टोरी लिखते हैं, जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए स्टोरीज लिखते हैं. सो दे आर वेरियस नॉवेलिस्ट एंड द ऑथर्स एंड द राइटर्स हु राइट स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रन. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, Here are some wonderful books you will love to read. तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं जो आप अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. Starting with the first one, The Rusty series by the Ruskin Bond is a series of stories about the growing up of an Anglo-Indian boy who lives in the valley of Dehradun in India. The stories are about the Rusty meetings with interesting people and his unusual experiences. So this is the first one. Okay, so ये story है, ये जिस the name of the this story book is the Rusty series. So this is the name of the book, that is the Rusty series. इस story का नाम, so इस जो book है इसका नाम है the Rusty series. And ये लिखी किसने है? This is written by the Ruskin Bond, one of the great very respectful. ये जो रस्किन बॉन्ड्स की जो मोस्टली जो नॉवेल्स होती हैं, ये स्टोरी बुक्स होती हैं दैट आर फॉर द चिल्ड्रन. ओके, आपके स्कूल में भी बहुत सारी अवेलेबल है ना. लास्ट ईयर मैंने क्लास 4 जो थी 4B, उनको भी रस्किन बॉन्ड की 1-2 स्टोरीज नॉवेल जो हमारी लाइब्रेरी पीरियड में मैंने उनको सुनाई थी. ओके, सो यू मस्ट एटलीस्ट रीड द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, लाइब्रेरी नहीं तो घर से, मतलब बाहर से कहीं से खरीदिए जहीं भी जाते हैं, तो यू विल लव इट. ओके, सो दिस इज द रस्टी स्टेज सीरीज. दिस बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये इनके ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है. ओके, और ये स्टोरी किसके बारे में है? इन दिस बुक यू विल फाइंड अ स्टोरी अबाउट एन एंग्लो इंडियन बॉय. एंग्लो इंडियन बॉय है, ठीक है. ही इज एंग्लो इंडियन बॉय, मतलब ही लिव्स जो कि देहरादून में आता. ओके, ही लिव्स इन देहरादून, ओके, इन इंडिया. तो वो इंडिया का ही एक एंग्लो इंडियन बॉय है एंड ही लिव्स इन द देहरादून. ओके, और इसमें क्या है, इसमें इन दिस स्टोरी बुक यू विल फाइंड द वेरियस स्टोरी अबाउट दिस बॉय, इस एंग्लो इंडियन बॉय के बारे में. ओके, द नेम इज नॉट गिवन हियर. ओके, तो ये जो एंग्लो इंडियन बॉय है जो कि देहरादून का है, इसकी ये स्टोरी है. ओके, और इसमें ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज है उसके बारे में. व्हेन एवर ही वेंट, वो कहीं जाता है एंड ही वेंट ऑन अ ट्रिप समवेयर एंड ऑन द वे ही मीट्स द वेरियस पीपल. वो बहुत सारे लोगों से मिलता है और उसको बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं. कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं. वो उनसे कैसे अपने आप को बचाता है, हाउ ही यूजेस माइंड. सो ऑल दीज स्टोरीज आर रिटन इन दैट बुक. Okay, so this is written by the Ruskin Bond and it is, this story is about Anglo-Indian boy, okay, who lives in Dehradun, India, and he went on a trip somewhere and on the way he meets various peoples of various kinds. Some are the good ones, some are the bad ones. Okay, and he experienced lots of, he just make very unusual experiences. ओके, जो ऐसे जो आज तक उसने लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी किए नहीं होंगे, तो वैसे एक्सपीरियंसेस उसने पूरे उस ट्रिप के दौरान फेस किए हैं. ओके, सो दिस द रस्टी सीरीज. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? द रस्टी सीरीज, दैट इज Ruskin Bond. RUSKIN, Ruskin Bond. So Ruskin Bond is the author of the book The Rusty series. Okay, now moving next to the second one. Can you imagine living all alone on an island? Robinson Crusoe by Daniel Defoe. So Defoe is the story of a man who spent 28 years mostly alone on an island after his ship sank at sea. So next story, it is written by the Daniel Defoe. So the name of the author or the writer of the story is Daniel Defoe. Okay, he is the author of the story. Okay, and the name of the story is Robinson Crusoe. So this is the name of the story and the character of the story, the जो character है story का, उसका नाम भी क्या है? Robinson Crusoe. Okay, and the author of this book is, or the writer of this book is Daniel Defoe. Okay, so he is the author. और इसमें स्टोरी किसके बारे में है? Okay, ये एक ऐसे मैन के बारे में, एक ऐसे आदमी के बारे में स्टोरी है जो कि वो एक शिप में कहीं जा रहा था एंड सडनली क्या हुआ कि उसका जो शिप है वो डूब गया समुद्र में. सो ओके, सो ही वाज गोइंग ऑन सच अ ट्रिप ऑन अ बोट, सो ऑन अ शिप. ओके, शिप्स पता है ना, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं जिसपे लोग क्रूज वगैरह पे सब लाते हैं, तो क्रूज. ओके, सो ही वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन अ शिप
एंड व्हाट हैपेंस लेटर ऑन, जो उनका शिप था वो क्या हो गया था, डूब गया था ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी रीजन की वजह से उनका शिप डूब गया था। एंड ही वॉज अलोन इन हिज शिप, जो कि बचा था, तो वो अकेला ही अपनी शिप में जो था बच गया था। ओके, ही वॉज द ओनली वन। देन उसने अपने आप को कैसे सर्वाइव करवाया, ही जस्ट केप्ट ऑन स्विमिंग, वो स्विमिंग करता रहा। ओके, एंड वाइल स्विमिंग ही वेंट ऑन अ आइलैंड, वो एक आइलैंड पे पहुंचा। ओके, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था। ओके, सो व्हाट इज आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो कि एक सी के बीचों बीच होती है। तो दैट में जो आइलैंड है वो एक लैंड होता है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। सो आइलैंड इज अ लैंड, ओके, दैट इज कवर्ड फ्रॉम बाय द सी फ्रॉम इट्स फोर साइड्स। तो वो चारों तरफ से समुद्र से या फिर सी से घिरा हुआ होता है, तो दैट इज नोन एन आइलैंड। ओके, so this is the story of Robinson Crusoe. He went on a trip on a ship, and suddenly what happens, his ship just sink in the sea, and somehow he manages to reach an island. Okay, and at that island he lived for near about 28 years alone. तो जब वो आइलैंड पे पहुंचा तो वहाँ क्या हुआ, तो उसने जब देखा वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो उसने 20, क्योंकि उसके पास अब वापस जाने के लिए भी ना कोई बोट थी ना कोई और चीज़ थी, तो उसने अकेले उस आइलैंड के ऊपर 28 ईयर्स गुजारे। सो ही हैड स्पेंड नियर अबाउट 28 ईयर्स अलोन ऑन एन आइलैंड। तो उन्होंने एक आइलैंड के ऊपर कितने ईयर्स गुजारे, 28 ईयर्स। ओके, सो द नेम ऑफ द मैन वॉज रॉबिन्सन क्रूजो एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज Daniel Defoe, and it is a story about a man. Robinson Crusoe was the name of the character, and when he went on a trip on a ship, and his ship sank into the sea, and somehow he manages to reach an island where he was alone, and he didn't found any people, any person there, any human being there, and he has to live on that island alone for near about 28 years. Okay. So third one is James and the Giant Peach. James and the Giant Peach is an adventure story of a 4-year-old boy, James, by the famous children author Roald Dahl. Okay, James was an orphaned boy who wanted to make friends. He begins an adventurous journey with the help of a giant peach. Okay, and makes friends at the end of his journey. Okay, so next the story that we are talking about, the name of the story is James and the Giant Peach. So this is the name of the story. ये story का नाम है James and the Giant Peach, and this story is written by Roald Dahl, Roalddahl. Roald Dahl, he is the author of this story. ओके, तो ये स्टोरी है जेम्स, एक जो लड़का है उसका नाम है जेम्स, एंड अ जाइंट पीच। जाइंट पीच मीन कि पीच होता है जिसको हम आड़ू बोलते हैं, तो ठीक है, तो ये पीच होता है, इसको आड़ू एक फल होता है बेटा ये। ओके, सो ये उसके बारे में है, और ये पीच जो एक फ्रूट है वो जाइंट पीच बहुत बड़ा। तो नॉर्मली तो पीच इज जस्ट लाइक दिस, बट दिस पीच वॉज वेरी बिग। ओके, इट वॉज अ जाइंट पीच, सो इट मस्ट बी सम मैजिकल पीच, हो सकता है वो कोई मैजिकल पीच हो। ओके, तो ये उस जाइंट पीच और इस जेम्स की स्टोरी है। सो व्हाट इज इन द स्टोरी, इट इज़ एन एडवेंचर स्टोरी ऑफ अ 4-year-old बॉय जेम्स। तो ये 4 साल का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है जेम्स। ओके, जो कि एक and he was an orphan. Orphan means the person or the child who does not have parents. Okay, तो जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसके मम्मी या पापा both they were dead, so they were known as the orphan. जिनका कोई भी नहीं होता, so they were known as the orphan. So there are orphanage houses जिसको हम बोलते हैं कि अनाथालय। ओके, सो ही वॉज एन ऑर्फन, मतलब अनाथ था, वो एक अनाथ था। ओके, हु वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स, जो कि अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता था, बिकॉज दो ही वॉज एन ऑर्फन, नो बडी वॉन्ट्स टू मेक वॉन्ट्स टू बिकम हिज फ्रेंड, बट ही वॉन्ट दैट समवन, कोई भी उसका दोस्त बने, बट जो कि क्योंकि वो अनाथ था तो कोई उसका दोस्त नहीं बनता था, उसका फ्रेंड नहीं बनता था। He begins an adventurous journey with the help of a giant peach. तो उसने एक उस giant peach जो उसको मिला था उसकी हेल्प से एक एडवेंचरस ट्रिप स्टार्ट किया। ओके,
And जब when he started that trip and on the way he kept on meeting some of the people. तो जब वो ट्रिप पे जा गया उस पर तो उसको बहुत सारे लोग रास्ते में मिले एंड धीरे धीरे जब उन बहुत सारे लोगों से मिला तो उसको कुछ रास्ते में अपने दोस्त भी बन गए. ओके, सो देयर ऑन द वे ही जस्ट बिकेम फ्रेंड विद some of the childrens or some of the people. Okay, so this is the story about a boy whose name is James and a giant peach that he has found somewhere. Okay, so he was an orphan boy. Okay, he don't have parents, so he was an orphan boy. Okay, an orphaned boy, and he wants to make friends, but nobody wants to become his friend because though he was an orphan, so nobody wants to become his friend. So later on what happens, somehow he goes on a trip along with that giant peach. Okay, so on the way he met various people. Okay, some are the good ones, some are the bad ones. Okay, and on the way and when he went on that trip, जब उसको रास्ते में बहुत सारे लोग मिले तो उसमें से कुछ जो अच्छे लोग थे they become his friends. Okay, now he has the friends also after that trip. Okay, so this is the story about the James and the giant peach. Now who is the author of this story? The author of this story is Roald Dahl. Okay, so who is the author of the story, the James and the giant peach? The answer is Roald Dahl is the author of the story James and the giant peach. Okay, and now just important point is here that you have to write a complete answer. So in spite of writing a single word answer or one word answer, you must write a complete answer if you can make it. Okay, and that is very impressive, beta. Okay, so just try to make the sentences for the answers and your vocab will be increased, your sentence formation will also be enhanced. Okay, chaliye, the next one is the third one, so the fourth one, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain is a story about Tom, a naughty boy who always seems to get into trouble. Okay, so the next story is about the adventures of a Tom Sawyer. So next story is about a boy whose name is Tom. Okay, and he was very naughty. वो बहुत ही शरारती था. Okay, and जो हमेशा किसी ना किसी जो मुसीबत में फंसता ही रहता था. Okay, and he lives along with his grandparents. Okay, and though he was very naughty, so वो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसता था. And but somehow he also manages to come out of or to get that problem resolved. So वो किसी तरह कोशिश करके अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता था. ओके, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ टॉम हु इज अ बॉय हु इज अ वेरी नॉटी बॉय एंड हु ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल ड्यू टू हिज डूइंग्स and he also manages to get out of those troubles but after facing so much sorry तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद वो किसी तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उनसे बाहर आ जाता था. ओके, सो हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर? ही इज मार्क ट्वेन. And Mark Twain is a very brilliant brilliant writer. Okay, he has written a lots of story for the for the children to read. So I recommend you kindly read one of his story and you will love it definitely. Okay, so this was the fourth story that we have talked, that is the Adventures of Tom Sawyer, and the author of the story was Mark Twain. Okay, next is the Jungle Book. Okay, the Jungle Book, इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा. Okay, the next story is about the next story is the Jungle Book. Okay, so ये जो जंगल बुक है बेटा, ये स्टोरी आपने सुनी होगी. ओके, जिसको हम जंगल बुक अपने मूवी भी देखी होगी. ओके, so this story is about so let's just read it first and then I'm going to explain it. Okay, I think but there is no need to explain it because all of you must be knowing this story and most of you must be loving it. Even I myself have watched it 3 to 4 times because I love it. Okay, when we were kids ये इसका एक कार्टून आता था जो हम देखते थे. now अब इसी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है. Okay, The Jungle Book is a series of stories by Rudyard Kipling. Okay, sorry, stories written by Rudyard Kipling. Okay, it is the story of an Indian boy, Mowgli,
who was raised by the wolves and learns from the jungle animals to become wise and self-dependent. Okay, so next is the story about a boy whose name is Mowgli. Okay, so whose name is Mowgli. Okay, he was left by his parents. So this Mowgli was left by his parents in the jungle, some jungle. Okay, and when he was a very newborn, so when जब वो बहुत छोटा था, न्यूबॉर्न था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको जंगल में छोड़ दिया था या किसी तरह वो रह गया था. ओके, आई थिंक शायद अकॉर्डिंग टू द स्टोरी दैट आई हैव वॉच्ड कि they were going somewhere and on the way they just they just want to get rest and they just stayed at in a den. तो वो एक शेर की डेन में, गुफा में उन्होंने आराम किया. बट दैट किसी तरह के कुछ शेरों ने मिलके जो उसके पेरेंट्स को मार दिया, बट वो बच गया किसी तरह. ओके, एंड लेटर ऑन जो वॉल्व्स थे, जो जिसको हम लोमड़ी बोलते हैं, ओके, वॉल्व्स थे, उन्होंने उनको मिलके उसको मोगली को पाला. ओके, दो ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग दैट बट ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिटवीन द वॉल्व्स. तो कुछ वॉल्व्स जो भेड़िए थे उन्होंने उसको पाला. ओके, एंड ही जस्ट ही मतलब उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला. दे वर हैविंग देयर ओन किड्स एज एनिमल्स, वॉल्व्स, बट दे ऑल्सो केप्ट मोगली एज देयर ओन चाइल्ड एंड उसकी बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की. सो वेन एवर ही बिकेम द, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी. ओके, ही बिकेम द सेल्फ डिपेंडेंट. ओके, एंड ही लर्न हाउ टू बी द वाइज मीन्स कैसे वो अच्छा बने. तो उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत से सीखी. बट द वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू एड इन दिस दैट डोंट थिंक दैट द वॉल्स और द भेड़िए हैं जो सच में वो अच्छे होते हैं. मे बी दे मे बी गुड, दे आर एनिमल्स, दे कैन डू एनी थिंग. ओके, बट डोंट थिंक कि कभी आप कहीं ट्रिप पे जाओ और वहाँ पे आपको वॉल्स दिखे तो आपको मोगली की याद आ जाए एंड यू जस्ट start behaving like that. This is not a true story. These all are the fictional characters and the fictional assumptions. ठीक है, ये सब एक कह लो कि एक सोच है जो ऑथर है, जो राइटर है उसकी. एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. ओके, सो जस्ट दैट व्हाट आई एम वांट टू टेल यू. तो मतलब डोंट टेक इट एज सीरियसली कि मतलब हाँ सच में मोगली है या टार्ज़न ऐसा कुछ होता है. नो, दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट एट ऑल. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी दिस अबाउट द मोगली जो कि वॉल्व्स और भेड़ियों के बीच में रह के पला बड़ा. उन्हीं से उसने सब कुछ सीखा, उसी से अच्छा बनना सीखा, सेल्फ डिपेंडेंट बना. बट ही वॉज हैविंग अ एनिमी. ओके, उसका एक एनिमी था जो कि वहाँ का शेर खान, जो कि वहाँ का जंगल का राजा था. ओके, सो शेर खान वॉन हिज एनिमी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर किल्ड बाय हिम ओनली. तो उसके पेरेंट्स को शेर खान ने ही मारा. सो दो देवर एनिमीज. तो जो शेर खान था वो मोगली को पसंद नहीं करता था, जो मोगली था वो शेर खान को पसंद नहीं करता था. इन स्पाइट ऑफ दैट शेर खान देयर वर टू मोर कैरेक्टर्स. दैट वाज बल्लू. ओके, बल्लू वॉज देयर जो भालू बना था, भालू जिसको बल्लू जिसका नाम था, एंड बघीरा. तो ये दो कैरेक्टर्स थे जो कि मोगली के फ्रेंड्स थे. दे वर द फ्रेंड्स टू द मोगली. ओके, एंड दे ऑलवेज हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल्स. ओके, वो उसको हमेशा किसी भी ट्रबल से, मुसीबत से बचाने के लिए हेल्प करते थे. ओके, एंड लेटर ऑन दे हाउ समहाउ दे मैनेजेस. Okay, actually they don't, isn't the Mowgli manages to kill the Sher Khan at the end. You have watched the movie. Okay, so this story is written by the the author of the story is Rudyard Kipling. Okay, so the name of the story is The Jungle Book and the author of the story is Rudyard Kipling. So the question will be, who is the author of the book The Jungle Book? So the answer is Rudyard Kipling. Rudyard. Okay, so the Rudyard Kipling is the author of The Jungle Book. नेक्स्ट इज द लास्ट वन, दैट इज द मालगुडी डेज. मालगुडी डेज बेटा आपने प्ले देखा होगा. इफ यू आर हैविंग द टाटा स्काई इन योर हाउस सो यू मस्ट हैव सीन दिस बिकॉज रिपीटेडली ये वाला जो मालगुडी डेज का जो ये प्ले है ये अक्सर टीवी पे मैंने देखा है, कई बार आता रहता है. ओके, सो दिस मालगुडी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय R.K. Narayan. It is about Swami and his group of friends who lived in the small Indian town of Malgudi. The stories have also been made into the popular TV series. तो इसके ऊपर TV series भी बनी है, इसके ऊपर एक इसके अंदर ड्रामा भी बना हुआ है. ओके, सो दिस मालगुडी डेज इट इज़ अ बुक. ओके, जिसकी छोटी सी ये एक स्टोरी बुक है जिसमें कि
छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं. द नेम ऑफ द बुक इज मालगुडी डेज एंड दिस बुक इज रिटन बाय R.K. नारायण. ओके, और ये जिसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी स्टोरीज है दैट इज ऑल अबाउट द स्वामी हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक. जो स्वामी इसका मेन कैरेक्टर है इस बुक का, उसके बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में है. ओके, सो व्हेन दे वर रिजाइडिंग इन द मालगुडी, एक जो स्मॉल छोटा सा एक टाउन है, एक छोटी सी शहर है जिसका नाम है मालगुडी. तो वहाँ पे जब उसने जो स्वामी और उसके दोस्तों ने जब कुछ टाइम जब वहाँ स्पेंड किया था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान की जो स्टोरीज हैं छोटी छोटी, दैट ऑल दो स्टोरीज आर रिटन इन दैट written in this in this book. Okay, so this story is about the Swami and his friends who and there are small stories about them. Okay, and all the stories are about them while they were residing in a small Indian town that is known as the Malgudi. Okay, and the question is, who is the author of Malgudi Days? That is R.K. Narayan. So R.K. Narayan is the author of the book Malgudi Days. Okay, so who is the main character of मालगुडी डेज बुक? दैट इज स्वामी. ओके, आपको मेन कैरेक्टर भी याद रखना है बेटा. ओके, चलिए, नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव टू द क्विक क्विज. कैन यू आइडेंटिफाई दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द फेमस स्टोरी बुक्स? तो क्या आप ये छोटी स्टोरी बुक्स हैं इसके बारे में इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके कैरेक्टर्स के नेम पढ़ के आप स्टोरी की बुक के बारे में बता सकते हैं? सो वी विल जस्ट ट्राई, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. This novel, written by E.B. White, is about a boy who looks a lot like a mouse. The book tells about the little boy's adventures in the New York City, from the clever manner in which the little boy behaves with the other characters and takes part in the fun activities. It is clear that he is not an ordinary mouse. So next, ये first story जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, this story is about Stuart Little. इसकी आपने मूवी भी देखी होगी, दिस अ हॉलीवुड मूवी अबाउट इट. सो स्टुअर्ट लिटिल एक मूवी है जिसमें कि एक माउस की तरह दिखने वाला एक लड़का है जो कि माउस की तरह दिखता है. वो बिल्कुल माउस की तरह छोटा सा है एंड ही ऑलवेज वियर्स है, मतलब वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है, कपड़े पहनता है. एंड वाइट माउस, ही इज़ अ वाइट माउस. ओके, एंड ही इज़ हैविंग द पेरेंट्स एज वेल. ओके, तो वो बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है. ही बिहेव्स जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स बट ही लुक्स लाइक अ माउस. सो द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज स्टुअर्ट Little. That is the first one. That is Stuart Little. S-T-U-A-R-T. That is Stuart Little. L-I-T-T-L-E. That is Stuart Little. Second one. This story by Roald Dahl is about a young girl who is gifted with the magical powers, but her parents ignore their daughter's skills and think she is foolish. Who is this young girl? So ये स्टोरी है जो रोल्ड डाल ने लिखी है. ओके, एंड इस स्टोरी में एक लड़की है. ओके, जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं. ओके, बट इसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते. तो वो सोचते हैं कि वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है कि इसके पास मैजिकल पावर्स है. बट दो शी इज़ हैविंग द मैजिकल पावर्स इन दिस स्टोरी. ओके, so now the question is, what is the name of that girl? So the name of that girl is Matilda. That is the name of the girl. That is Matilda. M-A-L-T-I. So M-A, not L, Matilda. M-A-T-I-L-D-A. That is Matilda. Third one. This person in John Swift's novel reaches a strange island after his ship sinks at a sea. On the island, he finds himself as a prisoner of the people who are only 6 inches tall. Who is he? Okay, इसकी आपने मूवी भी देखी होगी. ओके, जावेद जाफरी की एक मूवी बेटा छोटी सी, जिसमें कि वो एक आइलैंड पे जाते हैं. ओके, एक मैन है, वो किसी शिप पे जा रहा होता है, रास्ते में उसका शिप डूब जाता है एंड समहाउ वो एक आइलैंड पे पहुंचता है. और जब उस आइलैंड पे जब उसको होश आता है तो वो क्या देखता है, उसको बहुत सारी रस्सियों से बांध रखा है. एंड जब वो देखता है उसके अगल बगल 6 इंच के इतने छोटे छोटे इंच के लोग हैं. दे जस्ट लुक लाइक द ह्यूमन बींग्स बट देयर हाइट इज ओनली 6 इंच. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर? तो वो जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या? दैट इज गुलिवर. द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज गुलिवर. Gullivere. Gulliver. So this is the name of the character.
Moving next to the fourth one. Anna Sewell wrote a story of a horse who lives in England and the difficulties he faces while growing up. What is the horse name? तो ये अन्ना स्वेल की एक स्टोरी है जो एक हॉर्स के बारे में है, और जब वो बड़ा होता है पूरी अपनी लाइफ में, मतलब जब ही वॉज ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा था तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करता है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय अन्ना स्वेल. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हॉर्स? तो उस हॉर्स का नाम क्या है? दैट इज ब्लैक ब्यूटी. दिस इज द नेम ऑफ दैट हॉर्स, दैट इज ब्लैक Beauty, B-E-A-U-T-Y. So this is the name of that horse. Fifth one. Lewis Carroll in this wonderful story takes a girl into the land of tea parties and the talking rabbits. What is the girl's name? तो ये लुइस कैरोल ने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें कि वो एक छोटी सी लड़की को एक ऐसे दुनिया में लेके गए हैं जहाँ पे टी पार्टीज होती है और जहाँ पे छोटे छोटे रैबिट्स हैं वो भी बात करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल? सो उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट गर्ल इज एलिस. आपने सुना होगा एलिस इन द वंडरलैंड, जहाँ पे वो जाती है कि जहाँ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं. सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज, सो द नेम ऑफ द करेक्टर इज एलिस, ALICE. Okay, so these are the answers from 1 to 5. Okay, so with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.